अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रैंडम ओपिनियंस। और जैसा कि मैंने पोस्ट की थी कि हम रैन एंड मार्टिन बुक की जो लेक्चर सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज से हम लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो रैन एंड मार्टिन बुक है वो बेसिक ग्रामर और कंपोजिशन के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। जिनकी ग्रामर वीक है उनके लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। कवर टू कवर पढ़ लेते हैं तो आपकी ग्रामर परफेक्ट हो जानी है, ठीक है। बाकी CSS एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही गिफ्ट बुक है ये। अगर वो कवर टू कवर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो ऐसे और जो भी क्वेश्चन आंसर करेंगे अपने CSS एग्ज़ाम में तो बहुत ही परफेक्ट ग्रामर के साथ लिख पाएंगे वो। और जो एग्जामिनर को बात इम्प्रेस करती है वो यही करती है कि जो लिखने वाला है उसकी ग्रामर कैसी है, कितनी अच्छी ग्रामर है उसकी। तो ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए CSS के लिए। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो ये बुक का कवर है, ठीक है। इसके बाद इसके कंटेंट्स हैं कुछ, तो ये देख सकते हैं। हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे इंशाल्लाह इसके, और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ, जो हमारा पहला चैप्टर है। तो ये हमारा पहला चैप्टर आ चुका है। तो मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। जी फ्रेंड्स, तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो है द सेंटेंस। जुमला क्या होता है, व्हाट इज अ सेंटेंस। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन अ ग्रुप्स। हम जनरली जो ये वर्ड्स हैं हम ग्रुप्स में यूज़ करते हैं। एज लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। जो लिटिल जैक हॉर्नर है वो कोने में बैठा है। अगर हम इसे कहें कि जो भी हम मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब 4-5 वर्ड्स, ठीक है, वो मिल के एक सेंटेंस बनाते हैं। और वो सेंटेंस ऐसे भी ना हो कि इन एट एंड द हो तो हमें समझ ही ना आए। तो वो कंप्लीट सेंस दे हमें। जो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों जो हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हों, वो हमें अपनी बात समझा रहे हों, तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। जैसे लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। अब लिटिल जैक हॉर्नर एक है जो कोने में बैठा है, तो ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, जैसे ये लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर, ये जैसे ये ग्रुप है एक वर्ड्स का, ठीक है, विच मैक्स कंप्लीट सेंस। वही बात जो मैंने आपको बताई कि विच मैक्स कंप्लीट सेंस, जो हमें कंप्लीट सेंस दे, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। तो अब बात करते हैं इसके काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो अकॉर्डिंग टू रैन एंड मार्टिन सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स। सेंटेंस 4 किस्मों के होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब दोज विच मैक्स स्टेटमेंट्स आर असर्शंस। वो सेंटेंस जो बयानियाँ होते हैं हमारे, उन्हें हम कहते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। जैसे हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, इसका एग्जाम्पल है हम्प्टी डम्प्टी जो है दीवार पे बैठा है। और सेकंड वन है दोज विच आस्क क्वेश्चंस। वो जुमले जो सवाल पूछें, वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछें। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो उसके बाद है जो थर्ड है हमारा, वो है दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स रिक्वेस्ट आर एंट्रीज। वो जुमले जो हुक्म या दरख्वास्त करें, एंट्रीज कहते हैं रिक्वेस्ट को, दरख्वास्त को, ठीक है। इन सेंटेंसेस को कहा जाता है इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसके जो जुमले हैं, सेंटेंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो ये हैं कि बी क्वाइट, खामोश हो जाओ, ये कमांड है। और हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे रहम कीजिए, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए इसके। और नंबर 4 है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। वो जुमले जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस करें तो उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हाउ कोल्ड द नाइट इज, रात कितनी ठंडी है। तो इसमें हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो हो रही हैं कि रात कितनी ठंडी है। और व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है, तो इसमें भी हमारे गुस्से वाली फीलिंग्स हैं। तो
ये हो गया जी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है उसकी हमेशा आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन आती है, ये आप याद रख लें। जब भी अपना सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखेंगे तो आपको लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लाजमी देना होगी। तो बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशंस भी सेम है जो ऊपर हमने एग्जांपल्स में पढ़ी, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट असर्शन, वो सेंटेंस जो बयानिया हो उन्हें हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और ए सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो जुमले जो सवाल पूछते हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड और एन एंट्री इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस, वो जुमले जो हुक्म या दरख्वास्त एक्सप्रेस करते हैं, बयान करते हैं, तो उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद है जी लास्ट, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वो जुमले जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आती है। तो यही था आज के हमारे चैप्टर नंबर 1 में। तो नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल। तो चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यही था आज की हमारी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।